नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में दूसरे टाइप की पहली क्लास करेंगे। टॉपिक होगा हमारा यूजेस ऑफ सिंबल परसेंटेज इन होल मैथमेटिक्स। इससे पहले की क्लास वीडियो के प्लेलिस्ट में है। 0 पॉइंट की सीरीज में हमने बताया था संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, रियल नंबर क्या होती हैं, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होती हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या अंतर होता है, डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रेकरिंग नॉन रेकरिंग क्या होता है, भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं। हमने बहुत बढ़िया से चीज़ें हमने समझाया है। 1.1 की सीरीज़ में हमने बताया है कि फ्रैक्शन का यूज़ कैसे पूरी मैथमेटिक्स में है, उसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी हम ट्रेनिंग क्लास में बता रहे हैं, इससे बढ़िया क्लास पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आप लोग ढंग से पढ़ें, नोट्स बनाएं, आपको ऐसा फील होगा जैसे ही आप 7-8 टाइप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। आपके मैथमेटिक्स से जुड़ाव होगा, बेसिक क्लियर होगा। आप दुनिया में कहीं भी पढ़ें, आपको 100% चीज़ें समझ में आएगी। कंप्लीट मैथमेटिक्स यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस नंबर पे आप कॉल कीजिए एडमिशन लेने के लिए। थोड़े बहुत फीस है, इसको जमा करके आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो परसेंटेज सिंबल है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी मैथमेटिक्स में कनेक्टेड होता है। जैसे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे परसेंटेज, तो हर एक क्वेश्चन में परसेंटेज सिंबल का यूज होगा। हर एक क्वेश्चन में बिना परसेंटेज सिंबल के चैप्टर नहीं बनेगा। एक चैप्टर पढ़ेंगे आप प्रॉफिट लॉस में भी कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको परसेंटेज सिंबल का यूज़ न हो। 1-2 क्वेश्चन बच्चों टाइप के बन जाएंगे, जैसे 10 रुपये के खरीद करके 15 रुपये में बेच दिया, कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपये का। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो हर एक क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी वस्तु को बेचने से 5% का लाभ होता है। 100 रुपये की वस्तु 150 में बेची गई, लाभ परसेंट बताएं। तो हर एक क्वेश्चन में परसेंटेज होता है। एक चैप्टर देखा जाए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए, तो हर एक क्वेश्चन में परसेंटेज सिंबल का प्रयोग होता है। जैसे 5% ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से, है ना। 2 साल का ब्याज इतना है, 10 साल का ब्याज इतना है, इत्यादि। ब्याज की वार्षिक दर बताएं, इत्यादि। चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन में परसेंटेज सिंबल का प्रयोग होता है। 5% ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से ब्याज की दर ज्ञात करें, है ना। समय यदि ज्ञात करना है तो परसेंटेज सिंबल का यदि दिया रहता है तभी हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, इत्यादि। रेट दिया रहता है। रेशियो एक चैप्टर है जिसमें पूरी फ्रैक्शन का ही यूज होता है, और यदि आप इसको फ्रैक्शन में आज हम लोग चेंज करेंगे, उसी का पूरी मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। मिश्रण 10% दूध है, पानी है। फ्रैक्शन का यूज पूरी मैथमेटिक्स में है, और परसेंटेज भी एक फ्रैक्शन ही होता है, जैसा कि हमने 0.1 की सीरीज में बताया है। तो इसी को हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, है ना। और ध्यान रखिएगा, ये हमारी ट्रेनिंग क्लास है, न कि हमारा परसेंटेज चैप्टर है। यदि हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ढंग से चीज़ों को मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। आज मैं क्या सिखा रहा हूँ, ये जो परसेंटेज वैल्यू हैं, इनको मैं भिन्नों में चेंज करना सिखाऊंगा, ताकि आप 1.1 की सीरीज में जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसको मैं परसेंटेज से लिंक कर सकूँ। समझ में आया है ना। तो आज हमारा टारगेट होगा कि इनको भिन्नों में कैसे चेंज करना है जल्दी से, और एक एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं सारे भिन्नों को प्रयोग में लेकर के इसको करूँगा। आइए देखते हैं। जैसे आप जानते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में समझिए। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, यानी किसी संख्या का 100 से तुलना करना है, यही परसेंटेज होता है हमारा। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, तो प्रति 100 यानी 1 के बटे में 100। 2% का मतलब 2 के बटे में 100। 4% का मतलब 4 के चरणों में 100। यदि ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना लिया, तो इस फ्रैक्शन को आपको पढ़ने ढंग आना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि 100 का 1% 1 होता है, 100 का 2% 2 होता है, 100 का 4% 4 होता है, होता भी है, आप लोग निकाल लीजिएगा।
जैसे 100 का यदि 4% निकालेंगे ना तो ये तो हमारा कट जाएगा 4। तो इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा बढ़िया से सीख लीजिए ताकि मैथमेटिक्स आसान बनेगा। हम लोग 4% को ना 4% को यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें, कट करें तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, 1/25 लिख सकते हैं। 4% को यदि हम लोग 1/25 लिख सकते हैं तो इसको पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पढ़ने का तरीका जितना बढ़िया होगा उतनी ही आसान हमारी मैथमेटिक्स धीरे धीरे होती जाएगी। इसको पढ़ेंगे ना कि 25 का 4% 1 होता है, 25 का 4% 1 होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं 5%, दिखाई तो दे रहा होगा आपको, है ना, दिखाई दे रहा होगा। 5% का मतलब होता है 5 के चरणों में 100। यदि हम इसको ब्रेक करें, देखिए ऊपर जिस संख्या से भाग देंगे ना 5 एकम 5, यदि ऊपर 5 से भाग दिया है ना तो नीचे भी आपको 5 से भाग देना होगा। ये हो जाएगा हमारा 20 5 100, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका होगा कि 100 का 5% 5 होता है, तो 5 को ही तो छोटा किया गया है, 5 एकम 5। इस 100 को 5 से भाग देके छोटा किया गया, 20 किया गया है। तो इसको पढ़ने का तरीका होगा कि 20 का 5% 1 होता है। यदि आपने 20 का 5% 1 होता है समझ लिया और इसको हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर लिया, वैसे तो धीरे धीरे हम आपको फिट करा देंगे। जैसे जैसे आदतों में होता जाएगा, है ना, आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होता जाएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं 10%, तो 10% का मतलब होता है 10 का चरणों में 100, 10 के चरणों में 100। इसको पढ़ने का तरीका होगा कि 100 का 10% 10 होता है। देखिए यदि आप 100 का 10% निकालेंगे ना, 100 का 10% निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10। का मतलब गुणा होता है, 100 का 10% कट हो जाएगा, आंसर आएगा 10। तो इसको पढ़ने का तरीका इसी तरह से अपनाइए कि 100 एक कंप्लीट नंबर है, 100% नंबर है, तो 10 उसका क्या है, हिस्सा है, 10% है। यदि हम इसको ब्रेक करें, 10% को हम लोग लिखें 1/10, तो पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल करेक्ट, 10 का 10% 1 होता है, 10 का 10% 1 होता है। हम सारे जितने भी लिखा हूँ वो सारे आप लोग सेकंडों में बना लेंगे, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। जैसे हम लोग लिखते हैं 12.5%, 12.5%, तो 12.5% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, क्योंकि हमें इसी का तो यूज करना है और फ्रैक्शन का ही यूज आपने टाइप नंबर 1 में किया है। देखिए 12 दूनी 24 और 1 25/2 होता है, ठीक है ना। यदि आप इतने को हल करेंगे ना तो 12 दूनी 24, 1 25/2 आ जाएगा। लेकिन परसेंटेज को आपने कुछ नहीं किया, परसेंटेज को यदि हटाएंगे ना तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। यानी ध्यान से देखा जाए कि जो नीचे वाला है ना वो 2 के साथ गुना हो रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 0। इसको कट करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। 25 में ऊपर से भाग देंगे 25 से कम 25 और नीचे 25 से भाग देंगे 25/200। ये 1/8 अपने दिमाग में बनाना सीखना होगा। 1/8 बनाने तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ 1/8 को पढ़ने का तरीका भी पता होना चाहिए। इसको परसेंटेज के रूप में क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 12.5% का मतलब होता है 12.5 के बटे में 100 और इसका मतलब होता है 1/8। तो ये 12 के सामने है ना, 12.5 के सामने है तो ये 12.5% है, और ये 100 के सामने है ना तो 8 100% है। इसको पढ़ेंगे हम लोग, 8 का 12.5% 1 होता है। यदि ये पढ़ने आपको तरीका आ गया तो समझिए कि परसेंटेज तो मजबूत होगा ही होगा, इसके साथ साथ 8-10 चैप्टर भी मजबूत होने वाले हैं आपको। 8 का 12.5% 1 होता है। कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें लिखना है 14 से ही 2/7 को
परसेंटेज में चेंज करना है। ध्यान से देखिए, 14 7 98 2 100 बटे में 7, और परसेंटेज का मतलब होता है चरणों में 0, 1 बटा में 7 हो गया। ठीक है, जैसे हमें 16 से 2/3 को चेंज करना है, देखिए कैसे चेंज करते हैं। इधर देखिए, 16 48 2 50 के चरणों में 3, 16 48 ये 2 को जोड़ते हैं 50 बटे में 3, और परसेंटेज का मतलब होता है यहाँ पे देखिए नीचे आप 0 लगाना हमेशा भूलेंगे। यदि आपका मैथमेटिक्स बेसिक ठीक नहीं है तो ये जो 0 है ना आप हमेशा लगाना भूलेंगे, है ना, क्योंकि मेरा 7 साल का अनुभव है, लड़का सब भूल जाता है। तो इसको हम करेक्ट करेंगे तो 1 बटे में 6 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन तो बनाना आपको आना ही चाहिए, और फ्रैक्शन आपको दिमाग में बनाना आना चाहिए। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आके याद हो जाएगा। इसको आपको पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है कि 6 का 600 है, 6 का 16 से 2/3% 1 होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। 7 का 14 से 2/7% 1 होता है। यदि ये पढ़ने आपने सीख लिया बढ़िया से तो आपका 8-10 चैप्टर आपको बहुत मजबूत होने वाला है ना। आइए 37.5% को समझते हैं। देखिए 37.5% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 37.5% को ना 37.5 बटा में % को ऐसे भी लिख सकते हैं। परसेंटेज हटाने का मतलब होता है यहाँ पे 100, दशमलव विल बी गायब, हियर विल टेक 0। 125 तियाँ 125 वाट है, ये 3 बटे में 8 हो गया है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 37 दूनी 74 और 1 75 बटे में 2, और परसेंटेज का मतलब होता है चरणों में 00। ये 0 लगाना आप बार बार बोलेंगे। 25 तियाँ 75, 25 वाट है 200। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना, चेंज करने के बाद इस फ्रैक्शन को समझना, क्योंकि इस पूरी परसेंटेज को हम लोग जो टाइप नंबर 1 में किया है ना उसके सारे क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज से लिंक करेंगे। इससे क्या होगा कि आप पीछे की चीज़ों को पढ़ेंगे ना और ट्रेनिंग एक बार कर लेंगे तो हर एक चैप्टर आपको रिवीजन जैसा लगेगा, आपको ज़्यादा पुनरावृत्ति रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा 7 साल का अनुभव है, छात्रों में आकस्मिक बदलाव करता है। इसको पढ़ने का तरीका सीखिए। 8 का 37.5% 3 होता है, ठीक है ना। तो जितने भी परसेंटेज दिया गया है उसको आप लोग फ्रैक्शन में ज़रूर बना लीजिएगा। बनाने के बाद, बनाने तो ढंग आ ही जाएगा, और इसका हम लोग यूज भी करवाऊंगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, कुछ और हम एग्जांपल आपको समझाते हैं। इसको मैं चाहे तो डिलीट कर सकता हूं क्योंकि आपको बनाने ढंग आ चुका है। चलिए डिलीट नहीं करता हूं, क्योंकि जब इसको बनाएंगे ना, इसको बनाएंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। देखिएगा आज हम लोग क्या कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बना रहे हैं। हमने ये नहीं बोला है कि 1/2 को परसेंटेज में चेंज कीजिए 50%, ऐसा नहीं बोला है। इसका अध्ययन हम लोग टाइप नंबर 3 में करेंगे। अभी 3 के बारे में चर्चा नहीं करता हूँ। देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि 100% को क्या बोलते हैं, 100% को क्या बोलते हैं, तो 100% का मतलब 100 बटा में 100 कट करेंगे तो 1 हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि 200% को फ्रैक्शन क्या होगा, तो 100 से डबल है ना, डबल है ना, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे मैं बोलता हूँ कि 300 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 100 का तो 1 होता है, तो 100 से 3 गुना है ना, तो 1 को आप क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि 1800% को फ्रैक्शन में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलिए, ठीक है, तो ये 100 से कितना गुना है, 18 गुना है ना, तो 1 को 18 गुना कर दीजिए। 18 के बटे में 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी 18% को हम लोग सिंपली 18/1 लिख सकते हैं, है ना। इसको आपने समझ लिया है तो अब इस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। और जब भी हमने परसेंटेज फ्रैक्शन सीख लेंगे बनाना, तो इसका एक एक क्वेश्चन के साथ हम लोग यूज करेंगे। आप लोग हमेशा के लिए फिट हो जाएगा आपके दिमाग में। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है ना।
लेकिन आपको आ जाना चाहिए। यदि आप शुरू से आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। अब मैं चाहता हूँ, इधर तो आप लोग बना ही लेंगे। 20% का क्या मतलब, 20 के चरणों में 100, 1/5, सब कुछ आपको बनाने ढंग आता है। 50 का मतलब क्या, 50 के चरणों में 100, 1/2। इसको पढ़ने का तरीका कि 2 का 50% 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 100 से ऊपर वाली वैल्यू को परसेंटेज में कैसे बनाना है और जल्दी से कैसे बनाना है। जैसे ध्यान से देखिए, 8 सही 1/3 को क्या बोलते हैं, 3 8 24 और 1 25। ज़्यादा धीरे धीरे तो, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं ना। 3 8 24 और 1 25, 25 के चरणों में 3 और परसेंटेज का मतलब 0। देखिएगा, 3 8 24 और 1 25 बटे में 3 और परसेंटेज का मतलब यहाँ पे 2 0। इसको कट करिएगा, 25 से कम 25 और 25 12 1/12 होता है। ठीक है, तो इन सारे के सारे को आप लोग बना लीजिएगा और इसको आप लोग दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट कर लीजिएगा। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमें निकालना है 108 सही 1/3। ठीक है ना, 108 सही 1/3। इसको यदि हमें चेंज करना है ना, चेंज करना है, उधर गाना बज रहा है, बहुत दिमाग डिस्टर्ब कर रहा है, मन कर रहा है कि जाकर उसका माइक खोल दूँ। आप लोगों को गाना सुनाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है ना, बहुत बढ़िया बात है। इधर देखिएगा, जैसे 108 को हम लोग चेंज करना है, 108 सही 1/3 को चेंज करना है। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस 8 सही 1/3%। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और 100% की फ्रैक्शन वैल्यू आपने ही बताया है कि 1 होता है। अभी मैंने बताया था ना 100% बराबर 1। 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 8 सही 1/3 की 1/12 होती है। 8 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/12 होती है। 100% की 1 हो गई और 8 सही 1/3% की 1/12 हो गई। ठीक है ना, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 12 कम 12 और 1 13, 13/12 लिख सकते हैं। समझ में आया ना, 13/12 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको आप लोग खुद ही बना के और कमेंट कर दीजिए, देखता हूं कि कितने लोगों को समझ में आ गया है। 114 सही 2/7% को फ्रैक्शन में बदलना है और जल्दी बदलना है। तो जल्दी कैसे बदल पाएंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा, जल्दी कैसे बदल पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बदलता हूँ, 114 सही 2/7%। देखिएगा, आपके पास आइडिया हो चुका है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ना भी लिखूँ, 100 प्लस 14 सही 2/7। यदि ऐसा नहीं भी लिखूँगा ना तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए मैं लिख के, चलिए नहीं लिखता हूँ अब। ठीक है, ये 100 से ज़्यादा है तो 100% के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है ना, तो एक वो है 100% प्लस 14 सही 2/7% लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 100% की वैल्यू 1 होती है और 14 सही 2/7 को ना आपको दिमाग में निकालने आना चाहिए। 14 7 98 और 2 100/700 1/7 होता है। ठीक है, 7 कम 7 और 1 8, 8/7। ठीक है, अब इस 8/7 को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, तभी आपकी स्पीड फास्ट हो पाएगी। देखिए हम पढ़ के सुनाता हूँ। नीचे वाला 100% है, नीचे वाला क्या है 100% है, और ऊपर वाला है 14 सही 2/7। 7 का 114 सही 2/7% 8 होता है। यदि ये 100, ये जो परसेंटेज वैल्यू, जब परसेंटेज वैल्यू 100 से ऊपर होगी, ऊपर वाला डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जो अंश है ना, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। यदि परसेंटेज वैल्यू हमारी 100 से ज़्यादा है तो आइए देखते हैं
ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है ना। इसको 8/7 लिख सकते हैं। किसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8/7 लिख सकते हैं। इसको आप लोग चेंज करना है, 416 सही 2/3 को चेंज करना है। तो कैसे हम लोग कर पाएंगे? देखिएगा, 416 2/3 है ना। देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 400 + 16 सही 2/3 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। और 400% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 4 लिख सकते हैं। और 48 2 50/3 को हम लिख सकते हैं 1/6, 6 चौके 24 और एक 25/6 लिख सकते हैं, 25/6 लिख सकते हैं। और 25/6 को पढ़ने का तरीका क्या होगा? 25/6 को पढ़ने का तरीका होगा कि 6 एक ऐसी संख्या है, 6 का 416 सही 2/3% 25 होता है। 6 का 400, देखिए 6 का 416 सही 2/3% निकालेंगे ना तो हमेशा 25 आएगा। ये 25 आगे का करके देख लीजिएगा, ठीक है। किसी भी परसेंटेज वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन में बनाना सीख रहे हैं और इसी का पूरी मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हमने टाइप नंबर 1.1 में करवाया है, 1.2 में करवाया है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे परसेंटेज से लिंक हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 में हम लोग 2.1 में कुछ क्वेश्चन करेंगे, 2.2 में करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग कर लेते हैं एक बार, है ना। 2000 सही 2006 2/3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2000 + 6 सही 2/3%, यहाँ भी परसेंटेज, ठीक है। 2000 100 से कितना गुना है? 20 गुना है। 2000 100 से कितना गुना है? 20 गुना है ना, तो यहाँ 20 लिखिए। और 6 से 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 6 18 2 20/3 और 20/3 को 1/15 लिख सकते हैं। देखिए, बहुत आसान चीज़ है। 6 से 2/3 1/15 बनाता है। 3 6 18 2 20/3 100 1/15। इसको आपने बनाना सीख लिया तो 2000 + 6 से 2/3 को आप लोग चेंज कर लेंगे। 15 दूनी 300 और 1 31, 331/15 ये हमारा आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। और चेंज करने के बाद एक बार क्या कीजिएगा, ये सारी वैल्यू अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। और भी कुछ जैसे 30% 40% मैंने नहीं लिखवाया है, तो ये लिखना जरूरी नहीं है। जैसे 40% नहीं लिखा हूँ तो 40% का क्या मतलब? 40/100, 20 दूनी 40, 20% 2/5। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सारा का सारा लिखवाऊँ बोर्ड पे। आपको जो भी लग रहा है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम, उतने परसेंटेज के दर्शन होंगे। उनको फ्रैक्शन में आपको बनाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे आपके दिमाग में उतना ही ज़्यादा चीज़ों को फास्ट करना शुरू कर देगा। मैंने सिखाया है परसेंटेज वैल्यूज को फ्रैक्शन में बदलना, 1 2 और बदलना सिखा देता हूँ ताकि और भी चीज़ें आसान हो जाए। किसको बदलूं? इसको बदलूं आपको? चलिए जी, इसको बदलता हूं। सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 466 सही 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 400। देखिए, अब लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास दिमाग होता ना कि 400 है तो 400 के लिए 4 और 66 से 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं। जानते हैं, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो 2/3 आपको दिखाई दे देगा, 2/3 दिखाई देगा। तो सीधे आप 4 + 2/3 कर देंगे। 3 चौके 12 2 14/3 करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी इस पर काम करा दिया। 24 मिनट हो गया। अरे राम, इतनी छोटी चीज़ में 24 मिनट हो गया। आइए देखते हैं हम लोग इसका। आप लोग 2 4 क्वेश्चन के साथ यूज दिखाता हूँ
जितने क्वेश्चन हमने 1.1 में कराया है सारे के सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे 4% क्या बनाता है, 1/25 बनाता है ना। बस 5 मिनट का बात और है। 4% 1/25 बनाता है कि नहीं बनाता है, बताइए। बनाता है। हमें मान लीजिए कि निकालना है 28% कि कब फ्रैक्शन क्या होगा, है ना। तो यदि आपके दिमाग में 4% की बात छपी हुई है तो 28 जानते हैं कि इससे कितना गुना है, 7 गुना है ना। तो इसको भी 7 गुना कर दीजिए, 7/25 इज करेक्ट आंसर है। समझ में है। जैसे आप जानते हैं कि 12 से ही 1/2% 1/8 बनाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका 3 गुना करेंगे तो 37.5% हो जाएगा, 37.5% होगा। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। तो जब इसको 3 गुना करेंगे ना तो ये भी 3 गुना होगा, 3/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यदि मान लीजिए कि आप 14 से ही 2/7% 1/7 होता है, 1/7 होता है। जैसे मान लीजिए हमें इसका 2 गुना करना है तो इसका 2 गुना करेंगे ना। देखिए इसको 2 गुना कैसे करते हैं, ये टाइप नंबर 3 में बताना है मुझे, लेकिन अभी समझ लीजिए। इसका 2 गुना करने का मतलब समझिए क्या होता है। टाइप नंबर 3 में बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। 2 गुना करने का मतलब होता है कि 14 दूनी 28 और 2 दूनी के 4, 4/7 लिख देंगे। तो इसको भी हम लोग 2 गुना करेंगे ना तो 2/7 इज द करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आएगा। देखिए 2 गुना कैसे किया गया है। 14 से 2/7 को 2 गुना करेंगे ना तो 14 दूनी 28, 2 दूनी के 4/7 हो जाएगा। तो 28 से ही 4/7 को 1/7 से क्या करना है, डबल कर देना है। जब इसको डबल करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू भी डबल हो जाती है। यदि हम लोग इसको फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू को 3 गुना करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू भी 3 गुना होगी। तो ये आपको चीज़ें तो आती ही होंगी, फिर भी मैंने बता दिया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा हमारा क्वेश्चन है, एक आदमी किसी कार्य का 15% हिस्सा 12 दिन में करता है तो पूरा काम, शेष काम तथा 80% हिस्सा कितने दिनों में करेगा। अ मैन कैन फिनिश 15% ऑफ अ वर्क इन 12 days. In how many days he can finish the total work, remaining work and 80% of the work। आया हुआ क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। 15% का मतलब समझिए, 15% आपके दिमाग में बनाना चाहिए कि 3/20 होता है। 15 के चरणों में पहला क्वेश्चन है, बता देता हूं, 100, 5 तिहाई और 20 पाँचे 100। इसको पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। नीचे वाला होता है हमारा टोटल वर्क, 20 टोटल काम करना है। तो आप बोलते हैं कि नहीं मेरे से 15% ही हो पाएगा, तो 15% हिस्सा आपसे होने में ऊपर वाला क्या होता है, 20 का 15% 3 होता है। तो 20 टोटल काम है, 3 15% हिस्सा है। इसको करने में आप 12 दिन लगाते हैं, 3 चौके 12, 3 काम 12 दिन में करते हैं। 3 हिस्सा काम 12 दिन में करते हैं तो 1 हिस्सा काम 12/3 4 दिन में करेंगे। ये मैं बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि पहली क्लास में आपको बता दिया हूं 1.1 में। 3 हिस्सा 12 दिन में करते हैं तो 1 हिस्सा 4 दिन में। इस रेशियो से 4 गुना है तो टोटल काम करेंगे 20 चौके 80 दिन में करेंगे। ठीक है ना। 20 में से 3 काम हो गया, बचा काम 17। यदि 3 काम 12 दिन में करते हैं 4 गुना, तो शेष काम भी आप 17 चौके 68 दिन में करेंगे। आपसे पूछ रहा है ना कि 80% काम कितने दिन में होगा। ये हो गया। देखिए पूरा काम करेगा 80 दिन में, शेष काम करेगा 68 दिन में, 68 डेज में। लेकिन पूछ रहा है कि 80% काम कितने दिन में करेगा। तो आप चाहें तो टोटल 80 दिन में करता है तो 80% काम करेगा, इसको आप कट कर दीजिए, कट जाएगा आपका 64 डेज में करेगा। ठीक है ना।
तो 80% काम करेगा वो 64 डेज में। समझ में आया है? मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं कोई भी क्वेश्चन बताऊंगा नहीं कौन से एग्जाम में आया हुआ है। मेरा टारगेट है मैथमेटिक्स सिखाना, चाहे आप दुनिया के कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कोई सा भी एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। जितने भी एग्जाम लिखा हुआ है सारे के सारे एग्जाम, मैं किसी भी एग्जाम का नाम लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये सब एग्जाम के नाम लेने से मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं। मेरा टारगेट है कंप्लीट 100% मैथ सिखाना। चाहे कोई सा भी किताब करें, जो मर्जी वो किताब उठा लीजिए, सारे किताब बन जाएगा। जिस एग्जाम के मन करे उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, आपसे बनेगा। कंप्लीट वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी क्वेश्चन को करने के जितने तरीके हो सकते हैं, जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, वो सारे तरीके आपको आएंगे। लेकिन इसके लिए हमारे ट्रेनिंग के सारे टाइप पढ़ने होंगे। जितने भी 10-12 टाइप बताता हूं, यदि वो सारे टाइप कर लेंगे ना, तो किसी क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हो सकते हैं, वो सारे तरीके आपको आएंगे। हमें तो आएंगे ही आएंगे जो भी हमको आता है, लेकिन साथ ही साथ आपको भी आएगा। इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हो सकते हैं आपको आएगा। कंप्लीट देखना पड़ेगा, कंप्लीट हमसे जुड़ना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि मैंने जितना तरीका बताया है उसी तरीके को अभी आपको फॉलो करना सिखाना चाहता हूँ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज़। देखिए, इंग्लिश में थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन सब अपने दिमाग से सेट करता हूँ जो मेरे मन में आता है। हिंदी में सारी चीज़ें सही होंगी, ठीक है, लेकिन सेंस इंग्लिश में भी सही निकलेगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज़ 880 अ शॉपकीपर गेन 10% ऑफ सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। फाइंड सीपी। किसी वस्तु को 880 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 10% लाभ होता है। क्रय मूल्य बताएं। किसी वस्तु को आपने खरीदा होगा, उस वस्तु को आपने बेचा होगा, खरीदा होगा इतने में, बेच दिया है 880 में, ठीक है। बेचने वाला प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब खरीदने वाला प्राइस छोटा होगा। बेचने वाला ज़्यादा इसलिए है कि खरीदा है कम पैसे में, लाभ लेकर के बेच दिया है। खरीदा है ज़्यादा में, बेचा है, लाभ हो गया है। कितना लाभ हो गया है? 10%। 10% को समझना होगा। 1/10, 1/10 आपके दिमाग में रहेगा। ये रहेगा दिमाग में, बनाना तो आना ही चाहिए। इसको आपको पढ़ने तरीका आना चाहिए। 10 का 10% 1 होता है। 10 का 10% 1 होता है। यदि 10 रुपये में खरीदा होगा, 10 ही क्यों भरा? क्योंकि 10 का 10% आसानी से निकलता है। 10 यहाँ पे क्यों माना? क्योंकि क्रय मूल्य का 10%, क्रय मूल्य का 10%, यानी क्रय मूल्य को एक ऐसी संख्या दीजिए जिसका 10% आसानी से निकले। 100 मानिए, 200 मानिए, 20, 50, कुछ भी मानिए, लेकिन 10 एक ऐसी तुच्छ संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है, जिसका 10% एक आसानी से निकल जाता है। 10 रुपये में खरीदा है, 11 में बेचेंगे, 11 की वैल्यू दे रखा है। ये कितना गुना है? 11/88, 80 गुना है। रेशियो का रूल आपने बचपन में पढ़ चुके हैं कि इधर भी 80 से गुना करना होगा। 8 हमें 80। देखिए, ये हमारा बताने का तरीका है CPSP। यदि आप प्रैक्टिस में आएंगे ना, तो आपकी मर्जी है। 10 में खरीदिए, 10 पे 10% लाभ, 11 में बेचिए, 11 की वैल्यू दे रखा है 880। लिखिए चाहे मत लिखिए, दिमाग में करिए चाहे कुछ भी करिए। पेंसिल से लिखिए, पेन से लिखिए, कंडे की कलम से लिखिए। जो बांस होता है ना, वो कंडा, आप लोग नहीं जानते होंगे, पहले हम लोग लिखा करते थे, जिससे, समझ रहे हैं ना, उस लकड़ी के बनाते थे हम लोग अपने ज़माने में। उसको स्याही में ऐसे डबोरते थे और फिर लिखते थे। तो आप, यदि आप समझ चुके हैं तो लिखिए चाहे मत लिखिए, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो कितना प्रैक्टिस आप किए हैं। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। किसी परीक्षा में A ने B से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। यदि B ने A से 5% अंक कम अंक प्राप्त किए हों, तो B ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? इन एन एग्जामिनेशन A gets 20 marks more than B if B gets
5% लेसर मार्क देन ए, फाइंड द मार्क्स ऑफ बी। देखिएगा ध्यान से, पहले क्वेश्चन को ढंग से 1-2 बार पढ़ लीजिए। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 सेकंड 12 सेकंड के अंदर में आंसर दें। आराम से क्वेश्चन को समझिए। स्पीड प्रैक्टिस में डिपेंड करता है। जब एक बार कंप्लीट ढंग से चैप्टर पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, तब स्पीड बढ़ती है ना। यदि आपको बेहतर होगा कि मैंने जो पुरानी मेरी वीडियो हैं उस पर मैं क्वेश्चन बोल के लिखवाता हूँ, तो जब मैं क्वेश्चन बोल के लिखवाता हूँ तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देने से थोड़ी सी समझने में मतलब आप थोड़ा लापरवाह हो जाएंगे। वहाँ पे मैं क्वेश्चन बोल के लिखवाता हूँ तो आप आराम से ध्यान लगा के सुनेंगे क्या बोल रहा है। बोर्ड पे लिख देने से थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो बेहतर होगा कि हमारी पुरानी वीडियो देखिए। जो मैंने पुरानी वीडियो है ना, कंप्लीट मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में पढ़ा दिया है, वो मैं सारे वीडियो में बोल बोल के क्वेश्चन लिखवाया हूँ। उस वीडियो को देखिए। ये वीडियो क्वेश्चन लिखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ पसंद करते हैं। ए ने बी से 20 अंक ज़्यादा प्राप्त किया है। ए है और बी है। ये कुछ पाया होगा, ये कुछ पाया होगा, और जो ए पाया है ना 20 अंक ज़्यादा पाया है। इन दोनों का जो गैप है ना, गैप है वो 20 अंकों का है। यदि बी ने ए से 5% कम पाया है तो 5% को समझिए 1/20 बनाता है। 1/20 को समझना होगा कि 20 का 5% 1 होता है। 20 का 5% 1 होता है। ये 5% 1/20 कैसे बना है, अभी शुरुआत है तो मैं बता देता हूँ। 5% का मतलब 5 के चरणों में 100, 5 एकम 5 20, अभी बताया था हमने ना। किसके मार्क्स कम है, बी का मार्क्स कम है, तो ये इस 5% कम पाया है, यानी 20 इसको देंगे तो इसका 5% 1 होता है, तो 1 अंक कम देंगे तो इसको 19 देना पड़ेगा, 19 देना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों के मार्क्स में कितने का गैप आ गया, 1 का गैप होगा। एक गैप की वैल्यू दे रखा है 20, ये कितना गुना है, 20 गुना है, तो इसको 20 गुना करेंगे, 19 दूनी 38, 380 मार्क्स ये पाया होगा, तो 20 400 मार्क्स ये पाया होगा। हमें किसका पूछा है, बी का, 380 है ना। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। पीछे जो भी हमने फ्रैक्शन लिखवाया था उसमें से 1-2 आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूं, इसको आप लोग करके जरूर बताइएगा। 600 इसका आप फ्रैक्शन वैल्यू कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करें। यदि आप डेली पढ़ाई करते हैं जरूर कमेंट करें। यदि इस वीडियो को आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।